आखिर कौन था वो देवता जो सप्त ऋषियों की सुंदर बीवियों पर मर मिटा था और उसके ऐसा करने पर सप्त ऋषियों के घर टूट गए थे। महाभारत काल में एक प्रसंग है कि किस तरह एक देवता ने ऐसा काम किया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उस चक्कर में नाराज सप्त ऋषियों ने अपनी सुंदर बीवियों से रिश्ता खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इस देवता को जो बलशाली बेटा हुआ है उसके पीछे उनकी बीवियों से इस देवता के संबंध हैं। ये देवता हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि रसोई में इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस कथा का जिक्र महाभारत के वन पर्व में ऋषि मार्कंडेय ने पांडवों से किया है। स्वाहा दक्ष की पुत्री थी। वो अग्निदेव से प्रेम करने लगी, उनका पीछा करने लगी। अग्नि उन पर ध्यान देते ही नहीं थे। वो सप्त ऋषियों के यज्ञ अनुष्ठानों की अध्यक्षता करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो सप्त ऋषियों की पत्नियों पर ही फिदा हो गए। वो इतनी आकर्षक थी कि वो उन्हें देखते ही रह गए। अग्निदेव इन ऋषियों की पत्नियों की लालसा रखने लगे। एक दिन उनकी भावनाएं बेकाबू ही हो गई। सप्तऋषि जब यज्ञ कर रहे थे तो अग्निदेवता कुंड से बाहर निकले तो उन्होंने देखा ऋषियों की अपूर्व सुंदरी पत्नियां आसन पर बैठी हैं और कुछ सो रही हैं। चूंकि बहुत दिनों से अग्नि इन सुंदरियों पर फिदा थे, लेकिन उस दिन तो वह इतने कामासक्त हुए कि खुद को संभालना ही कठिन हो गया। अग्निदेव दिल मसोस कर रह गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इन सुंदर पत्नियों के पति ऋषि हैं और उन्हें पाना असंभव है। उन्होंने तय किया कि अब वो वन में जाकर अपनी देह का त्याग कर देंगे। उनको इस बात का अपराध बोध भी था कि वो बार बार इन ऋषियों की पत्नियों के लिए गलत सोच रहे हैं। अग्निदेव का वाहन है भेड़। कुछ छवियों में अग्निदेव को एक रथ पर सवारी करते हुए भी दिखाया गया है, जिसे बकरियां और तोतों के द्वारा खींचा जाता है। अग्निदेव को प्यार करने वाली दक्ष कन्या स्वाहा को बहुत बुरा लगता था कि अग्निदेव उनकी भावनाओं की ओर ध्यान ही नहीं देते। अब तो वो सब कुछ छोड़कर वन की ओर ही चले गए हैं। चूंकि वो किसी भी हालत में उन्हें पाना चाहती थी, लिहाजा वो रूप बदलकर ऋषियों की पत्नियां बनकर उनके पास जाने के बारे में सोचने लगी। कम से कम ऐसे तो अग्निदेव के करीब वो आ सकेंगी, ऐसा उन्होंने सोचा। वो महर्षि अंगिरा की पत्नी शिवा का रूप धारण करके अग्नि के पास आईं, उनके साथ मिलन किया। उसके बाद अग्नि का वीर्य लेकर कैलाश पर्वत के एक कांचन कुंड में डाल आईं। इस तरह उन्होंने अन्य ऋषियों की पत्नियों का रूप लेकर भी अग्नि के साथ मिलन किया। बस इसमें वो वशिष्ठ की पत्नी नहीं बन पाई। हर बार वो वीर्य को कैलाश पर्वत के उस कुंड में डालती रही। इससे एक विलक्षण बालक का जन्म हुआ। ऋषियों को कहीं से पता लगा कि उनकी पत्नियां अग्नि के पास गई थीं, जिससे ये स्कंद नामक पुत्र पैदा हुआ है। ऐसा जानकर एक ऋषि को छोड़कर बाकी सभी ऋषियों ने अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ दिया। सभी ने उनको समझाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपनी पत्नियों को वापस लेने के लिए तैयार ही नहीं हुए। बाद में अग्नि ने समझ लिया कि ये सब स्वाहा की चाल थी। स्वाहा ही भेष बदल करके हमारे पास आई थी और ये पुत्र मेरा और स्वाहा का है। अब वह उससे शादी के लिए सहमत हो गए। उसी दिन से अग्नि को कोई भी भेंट बगैर स्वाहा कहे पूरी नहीं मानी जाती है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये सप्तऋषि कौन थे। दोस्तों, सप्तऋषि उन 7 ऋषियों को कहते हैं जिनका उल्लेख वेद और अन्य हिंदू ग्रंथों में बार बार हुआ है। हालांकि इनके नाम अलग वेदों, पुराणों और ग्रंथों में अलग अलग हैं। वेदों का ध्यान करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुलों के नामों का पता चलता है वो इस तरह से है: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। विष्णु पुराण के 7वें मनवंतर में सप्तऋषि के नाम इस प्रकार से हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। मान्यता है कि सप्तऋषियों के नामों का जाप करने से पाप कर्मों का प्रभाव दूर होता है। इनमें से पहले ऋषि जो कि कश्यप ऋषि हैं, इनकी 17 पत्नियां थीं।
अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। दूसरे ऋषि हैं अत्रि ऋषि। त्रेता युग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास समय में अत्रि ऋषि के आश्रम में ही रुके थे। इनकी पत्नी अनसुईया थी। अत्रि और अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय हैं। तीसरे ऋषि है भारद्वाज ऋषि। इनकी पत्नी का नाम ध्वनि बताया जाता है। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। भारद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। चौथे ऋषि है विश्वामित्र। इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु भी हैं ये। विश्वामित्र ही श्री राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में ले गए थे। विश्वामित्र जब तप कर रहे थे तब मेनका ने इनका तप भंग कर दिया था। पांचवें ऋषि हैं गौतम ऋषि। अहिल्या गौतम ऋषि की ही पत्नी थी। गौतम ऋषि ने ही श्राप देकर अहिल्या को पत्थर बना दिया था। श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त किया था। छठे ऋषि हैं जमदग्नि। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं भगवान परशुराम। परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता रेणुका का सर काट दिया था। इससे जमदग्नि प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने माता रेणुका का जीवन मांग लिया। जमदग्नि ने अपने तप के बल से रेणुका को फिर से जीवित कर दिया था। सातवें और अंतिम ऋषि हैं ऋषि वशिष्ठ। त्रेता युग में ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के गुरु थे। ऋषि वशिष्ठ के दो पत्नियां थीं। पहली अरुंधति और दूसरी ऊर्जा। ऊर्जा प्रजापति दक्ष की और अरुंधति कर्दम ऋषि की कन्या थी। इसके अलावा अन्य पुराणों के अनुसार सप्तऋषि की नामावली इस तरह से है: क्रतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि। हिंदू धर्म में अग्नि अनुष्ठानों और पूजा का केंद्र मानी जाती है। अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ जैसे समारोहों में किया जाता है। अग्नि से पवित्र कुछ भी नहीं माना जाता है। जहाँ शुद्धिकरण और आशीर्वाद प्राप्त करने के साधन के रूप में अग्नि में आहुतियाँ दी जाती हैं। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी अग्नि को पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।